महीने में, जुलाई के महीने में सारे के सारे करा देंगे, ऐसा आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। आज 4 मई को पंचायती राज चुनाव के लिए कोर्ट ने कह दिया कि ये आप चुनाव करा लो, इसलिए वो वहां का झंझट खत्म हो गया। बहुत जल्दी अभी पंचायतों के चुनाव करा देंगे। पुलिस को कैसे आधुनिक बनाया जाए, कैसे संख्या बढ़ाई जाए, और उसमें भी खास करके महिलाओं की संख्या। जो हम आए उस समय 7% संख्या महिलाओं की थी, अब 10% हो गई है। हमारा टारगेट है कि महिलाओं की संख्या 15% जरूर हो जाए। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सब लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिंदाबाद, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिंदाबाद, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिंदाबाद, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा मुनीष ग्रोवर जी से, आज भारत माता की, भारत माता की, मनोहर लाल खट्टर जी की, हरियाणा के मुख्यमंत्री की, शेरे हरियाणा की, भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा रोहतक जिले और टोहाना हल्के की जनता ने एक जन सेवक को, एक जन प्रतिनिधि चुनकर अपने हल्के की सेवा का मौका दिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में एक पानी की बात हो, जो सारी सुविधाएं हैं गांव तक ले जाने की बात हो, वो एक सपना हमारे मुख्यमंत्री जी का है, हमारी सरकार का। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आज भी जो बहुत से हमारे रोहतक जिला को आपने तोहफा दिया है, हमारे डिपार्टमेंट में भी आपने पोर्टल पर जब भी किसी का नुकसान होगा तो वो जा करके अपने आप चढ़ा देगा कि मेरा ये खराबा है और मेरे खराबे को आप चेक कर लो। जिस दिन वो चढ़ाएगा, बरसात होने के, ओला पड़ने के खराबे के बाद उसके 7 दिन के अंदर उसकी गिरदावरी हो जाएगी, ताकि ठीक को ठीक, गलत को गलत हम कह सके। स्वास्थ्य, हर किसी के परिवार का 5 लाख का बीमा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत के नाते किया है। 15.5 लाख परिवार हमारे उस योजना में आए थे, केंद्र की योजना में, लेकिन हमने कहा कि नहीं, बहुत लोग अभी भी गरीब बच गए जिनकी आय 1,80,000 रुपए साल से कम है, अर्थात 15,000 रुपए महीना। ऐसे सब परिवारों को हम जोड़ रहे हैं। ये संख्या बढ़ करके 28 लाख हो जाएगी। हम 12.5 लाख और लोग इसमें जोड़ रहे हैं। सुरक्षा में पुलिस को कैसे आधुनिक बनाया जाए, कैसे संख्या बढ़ाई जाए, और उसमें भी खास करके महिलाओं की संख्या। जो हम आए उस समय 7% संख्या महिलाओं की थी, अब 10% हो गई है। हमारा टारगेट है कि महिलाओं की संख्या 15% जरूर हो जाए। आज जो इन्वेस्टर है, जो निवेश करना चाहता है, नई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, देश और दुनिया का व्यक्ति हरियाणा को सबसे सुरक्षित स्थान मानता है। हमने विकास के कामों में भी कमी नहीं छोड़ी है। अब मेरे पास आज लिस्ट तो लगभग ऐसे काम, कम से कम 117 काम ऐसे हैं जो मैं बता सकता हूँ रोहतक जिले में हमने किए हैं। लगभग 450 करोड़ रुपया पिछले सालों में हमने यहाँ खर्च किया है। जो योजनाएं हमने पास की हैं उसके अंदर एक तो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं। ये सड़कें कुल 18 सड़कें हैं, 12.5 करोड़ रुपए की, ये हमने मंजूर कर दी है। इतनी सड़कों का काम हमारे पास आया था। ऐसे ही सेक्टर, ये जो HSVP जिसको हुड्डा के नाम से हम जानते थे, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इसके भी कुल मिलाकर के जो काम है, ये काम है 16 काम है। इन 16 कामों पर भी कुल 38 करोड़ रुपया ये मंजूर जो है कर दिया है, जिसमें सेक्टरों की सड़कें हैं और सेक्टरों में 1-2 सेक्टर में पानी की व्यवस्था है। ज्यादातर सड़कों का काम है, ये हमने कर दिया है। इरिगेशन में भी जैसे रोहतक नगर निगम सेक्टर 1 और 2 में जवाहरलाल नेहरू कैनाल के किनारे एक साइकिल ट्रैक का निर्माण 4 करोड़ रुपया इसका मंजूर किया है। पानी पाइपलाइन द्वारा इसका भी 5 करोड़ रुपया मंजूर किया है। जून के महीने में, जुलाई के महीने में सारे के सारे काम हैं। इनकी संख्या 12 काम ये है। इन 12 कामों का
करीब 45 करोड़ रुपया ये हमने मंजूर कर दिया। 24 सड़कें हैं, गढ़ी सांपला की, लानौर की, रोहतक की और महम की। इसमें भी ज्यादा महम की है, महम सड़कों के नाते से तेज है। इनके 24 कामों का 94 करोड़ रुपया ये भी मंजूर कर दिया है। जो सरकारी कार्यालय है, जैसे यहाँ की कोर्ट कचहरी है, जैसे यहाँ पर जो ट्रेजरी का ऑफिस है, या जो कारपोरेशन की अपनी बिल्डिंग है, ऐसे कुल मिलाकर 8-10 बड़े शहर। यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि शहर के अंदर भीड़ भड़का बहुत हो गया, कोर्ट कचहरी में भी लगभग 20-22 हजार लोग रोजाना आते हैं, पार्किंग के लिए स्कूटर खड़े करने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो क्या इन सबका शिफ्ट करके बाहर ले जाना ठीक रहेगा? मैंने बहुत लोगों से सलाह परामर्श किया तो ध्यान में आया यहाँ इनको सबको बाहर एक स्थान पर ले जाएंगे तो जो रोहतक से सुनारियां को सड़क जो जाती है, उस सुनारियां सड़क के ऊपर 64 एकड़ जमीन ये हमारे नगर निगम की है। उस 64 एकड़ जगह पर ये सारे ऑफिस जो है ये वहां शिफ्ट किए जाएंगे। अब एक बात और जो इसमें मुझे बतानी है, आपको कहनी है, हमारे पंचायत विभाग के मंत्री देवेंद्र भव्य जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अपने भाषण में शायद बता भी दिया है, फिर भी अच्छा एक समाचार ये है कि हमारे जो नगर पालिकाओं के कुछ नगर पालिकाएं लगभग 54 हैं, नगर परिषद नगर पालिकाएं, और ऐसे ही पंचायतों के ये चुनाव कोर्ट के द्वारा रुक गए थे। छोटी छोटी बात को लेकर अड़ंगा डाल देते हैं कई बार कोर्ट वाले, लेकिन आज 4 मई को पंचायती राज चुनाव के लिए कोर्ट ने कह दिया कि ये आप चुनाव करा लो, इसलिए वो वहां का झंझट खत्म हो गया। बहुत जल्दी अब ये पंचायतों के चुनाव करा देंगे, हो सकता है अगले हफ्ते तक नगर पालिकाएं नगर परिषद जो चुनाव रुके हुए हैं वो भी अगले हफ्ते तक क्लियर हो जाएगा, तो वो चुनाव भी जैसे होंगे उसको भी घोषणा करेंगे। दोनों प्रकार के चुनाव थोड़ा 10-5 दिन आगे पीछे हो जाएंगे, तो इसलिए ये जो सारे रुके हुए चुनाव हैं ये भी हम जून के महीने में, जुलाई के महीने में सारे के सारे करा देंगे, ऐसा आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। आज 4 मई को पंचायती राज चुनाव के लिए कोर्ट ने कह दिया कि ये आप चुनाव करा लो, इसलिए वो वहां का झंझट खत्म हो गया। बहुत जल्दी अब ये पंचायतों के चुनाव करा देंगे। पुलिस को कैसे आधुनिक बनाया जाए, कैसे संख्या बढ़ाई जाए, और उसमें भी खास करके महिलाओं की संख्या। जो हम आए उस समय 7% संख्या महिलाओं की थी, अब 10% हो गई है। हमारा टारगेट है कि महिलाओं की संख्या 15% जरूर हो जाए। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सब लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिंदाबाद, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिंदाबाद, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिंदाबाद, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा मुनीश ग्रोवर जी से, आज भारत माता की, भारत माता की, मनोहर लाल खट्टर जी की, हरियाणा के मुख्यमंत्री की, शेरे हरियाणा की, भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा रोहतक जिले और टोहाना हल्के की जनता ने एक जन सेवक को एक जन प्रतिनिधि चुनकर अपने हल्के की सेवा का मौका दिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में एक पानी की बात हो, जो सारी सुविधाएं हैं गांव तक ले जाने की बात हो, वो एक सपना हमारे मुख्यमंत्री जी का है, हमारी सरकार का